नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश के साथ जो होना था वह खेला अब उनके साथ हो चुका है, क्योंकि जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में बांग्लादेश को दुनिया का हीरा माना जाता था, उसी टेक्सटाइल सेक्टर में बांग्लादेश को अब बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अब खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद हालात इतने बिगड़े हैं कि वहां की 700 से 1000 टेक्सटाइल यूनिट्स शट डाउन हो चुकी हैं। इन सभी फैक्ट्रियों में ताले लग चुके हैं, जो कि स्मॉल और मीडियम साइज के गारमेंट्स का प्रोडक्शन कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी देश का हुआ है तो वह है भारत। बांग्लादेश में जैसे जैसे टेक्सटाइल फैक्ट्रियों पर ताले लगते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारत के उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश देखने को मिल रहा है। खबर यह निकल कर आ रही है कि 000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है और यह निवेश खास करके यूपी के टेक्सटाइल सेक्टर में किया जाने वाला है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस जो भारत से अकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनकी विपक्षी पार्टी ने नए इलेक्शन की मांग शुरू कर दी है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस वीडियो में हम पूरी अपडेट समझेंगे कि किस तरह बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है और किस तरह से भारत इस मौके का फायदा उठाकर टेक्सटाइल सेक्टर में कैपिटलाइजेशन हासिल कर रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन आप फ्री में ही हमारे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो वापस टॉपिक पर आते हैं। दरअसल बांग्लादेश की मुसीबतें अब और भी बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश उस सेक्टर में डूबने लगा है जिसके कारण उसकी रोजी रोटी चलती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर की, जिसे अब बचा पाना मुश्किल हो गया है। असल में कुछ महीने पहले यह बात सामने आई थी कि पिछले साल बांग्लादेश में 3000 के करीब छोटे से लेकर बड़े गारमेंट्स के कारखाने थे, जिनमें से 800 से 900 कारखाने बंद हो चुके थे। इससे बांग्लादेश की आयात पहले से ही कम होनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश में जो 3000 छोटे बड़े गारमेंट्स के कारखाने थे, उनमें से स्मॉल और मीडियम साइज वाले यूनिट्स में से लगभग 700 से 1000 तक के यूनिट्स में ताले लग चुके हैं और यह पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। केवल वही कारखाने बचे हैं जिनके पास पहले से ही काफी पैसा था, लेकिन जो कम पैसों वाले कारखाने थे वे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। यह बांग्लादेश के लोगों के लिए और नई सरकार के लिए इतना बड़ा झटका है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। साल 2009 का वह दौर था जब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उभरने लगी थी। उस समय बांग्लादेश का गारमेंट्स एक्सपोर्ट $9 बिलियन के करीब था। लेकिन बांग्लादेश ने अपनी टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री पर इतना ज्यादा ध्यान दिया कि 2023 से लेकर 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक उनका एक्सपोर्ट $4-6 बिलियन तक पहुंच गया था। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि बांग्लादेश ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कितना ज्यादा फोकस किया था। लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, पिछले 40 से 45 दिनों में 700 से 1000 फैक्ट्रियों पर ताले लग चुके हैं। अब यही गारमेंट्स इंडस्ट्री, जो कभी बांग्लादेश की सबसे बड़ी ताकत थी, आज उसे बर्बाद कर रही है। इसका सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को लगा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत को इसका बड़ा फायदा मिल रहा है। बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शटडाउन के कारण कई बड़े ब्रांड्स भारत में शिफ्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत हो रही है, जिसमें कई ब्रांड्स उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई रोड पर टेक्सटाइल पार्क में अपनी यूनिट्स स्थापित करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश का नुकसान हो रहा है और भारत इसका पूरा फायदा उठा रहा है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होने का
सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिकल अनस्टेबल। इसके अलावा बांग्लादेश की स्थिति खराब होने के दो और बड़े कारण हैं। पहला, बांग्लादेश में आई भयानक बाढ़ जिसमें लगभग 60 लाख लोग प्रभावित हुए। दूसरा कारण है डीजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट का बंद होना। बांग्लादेश की ज्यादातर फैक्ट्रियां डीजल इंजन से ऑपरेट होती हैं क्योंकि वहां बिजली की कमी है, लेकिन हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच पैदा हुए तनाव के कारण भारत ने डीजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रोक दिया है। अब बांग्लादेश में डीजल की कमी के कारण फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ रहा है। अंत में बांग्लादेश के पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। दूसरी तरफ भारत के उत्तर प्रदेश में लखनऊ हरदोई रोड पर 400 से 500 नई यूनिट्स सेटअप होने जा रही हैं और भारत का एक्सपोर्ट $100 बिलियन तक पहुंचने वाला है और भारत ग्लोबल मार्केट में एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर आपका क्या विचार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।